लक्स वो वाइट ब्रांड है जो कहती है जरा सा नहीं सॉरी शेरनी दा निक्के जिया शेरा है ना कभी शावर खुशबू लगाऊं या सादा काबिश की तरह होस्ट करना है। उसके लिए आपको हाँ हाँ करके बात करनी पड़ेगी, कर लेंगी। हम 21st लक्स स्टाइल अवार्ड्स इतवार 25 दिसंबर शब 8 बजे। यकीनन ये तुम्हारी मदर इन लॉ है। लेकिन ये समझती नहीं। मैं समझी नहीं। चाचू गुल चाचू को मना करें, वो जा रही है, मुझे उनके साथ रहना है। नहीं, इनको जाने दो, इन्हें तो कोई काम होगा ना घर पे। माम, आपको डिनर के लिए मना नहीं करना चाहिए था। डैड पहले ही हमसे बज़न हो गए हैं। ये सब कुछ करके आपने उन्हें और नाराज कर दिया है। हाँ तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं उसकी खुशामद करती? उसने तो सिर्फ कर्टसी में मुझसे डिनर के लिए पूछा था। एक बार भी मुझे मना नहीं किया कि पार्टी में मत जाओ और मेरे साथ डिनर पे चलो, वरना वो मुझे इंसिस्ट कर सकता था ना। लेकिन उसको तो सिर्फ वरीशा को खुश करने की फिक्र थी और कुछ भी नहीं। हम आप मेरी बात को समझ नहीं रही है। इस वक्त हमें डैड की जरूरत है। पहले बहुत इख्तिलाफात हो चुके हैं, हम डैड को नाराज नहीं कर सकते। अगर डैड से अपनी इख्तिलाफ हमने मोड़ लिया ना तो हमारा ही नुकसान होगा। हाँ तो मैं क्या करूं? उसके सामने हाथ पैर जोड़ूं? प्लीज उनका मूड तो खराब नहीं करती ना। आप कह देती कि आज नहीं तो कल चलूंगी। हाँ तो तुम चाहते हो कि सब कुछ मैं ही करूं? उसने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है, कौड़ी कौड़ी का मोहताज बना दिया हमें, और सिर्फ उसी की वजह से वरीशा को इतनी शय मिल गई है कि वो हमारे सर पे नाच रही है। ओके ओके, कूल डाउन, मैं सब समझता हूँ। आप कुछ ना करें, मैं ही कुछ ना कुछ करता हूँ। हम डैड आ गए, वो मुझसे गाड़ी ले लेंगे, फिर मैं क्या करूँगा? एक वही तो मेरी हमदर्द थी, जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा फिक्र थी, जो मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही थी। वो मेरी कुछ भी नहीं थी और सब कुछ थी। इतनी मोहब्बत जो एक बहन अपनी बहन को देती। ऐ मेरे रब, इस मोहब्बत के औरत मरियम भाभी को जन्नत के आला दर्जात में जगह अता फरमा। और ऐ मेरे मालिक, तो उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दे। मेरी बेगुनाही दुनिया के सामने लिया, मैं इस बदनामी के दाग के साथ नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती। अल्लाह ताला तुमने अपना वादा पूरा कर दिया मरियम। मुझसे कहा था कि आखिरी सांस तक मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी, और तुमने अपनी बात पूरी कर दी। मेरा हाथ थाम कर आखिरी सांस ली और उसके बाद ही मेरा हाथ छोड़ा। जी भाभी, जी भाभी, मैं यही हूँ, मैं आपके पास हूँ। क्या? क्या है उस फोन में?
और वो क्यों कह रही थी ऐसा? जरूर उस फोन में कुछ है ऐसा। कहाँ है उसका फोन? भाभी, हर कोई अपनी उम्र लिखवा कर आता है और जितनी लिखवा कर आता है उतनी उसे गुजारनी है। लेकिन पीछे रह जाने वालों का ख्याल तो आपको रखना है, उनके लिए तो जिंदा रहना है। आपको अपना ख्याल रखना है ताकि असद को और यूसुफ का ख्याल रख सके, खास तौर पर यूसुफ को। बाहर के लोग कितने दिन ख्याल रखेंगे? 1 दिन 2 दिन, फिर सब चले जाएंगे। असल जिम्मेदारी तो आपकी है कि आपने मरियम की इस निशानी को संभालना है। ठीक कह रही हो तुम फायजा। तो बस फिर आप अपने आप को संभालें ताकि असद को और यूसुफ को आप संभाल सकें। बाजी, भाभी का फोन। हाय, मेरी मरियम का फोन, मेरी मरियम का फोन। देखो आखिरी वक्त में उसके हाथ में होगा ना। अच्छा, आप को संभालें, ऐसे आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। फैजा, कैसा सितम है ये, हमारे प्यारे चले जाते हैं, ये चीजें नहीं रह जाती। बैठे, तुम जाओ उनके लिए जूस लेकर आओ। मेरी मरियम का फोन। हाय, देखो देखो उसकी खुशबू आ रही है उसमें से। अच्छा, आप ये मुझे दे दें, मैं इसको संभाल के रखती हूँ अपने पास। नहीं, हर किसी नहीं, मेरी मरियम का फोन है, मैं किसी को नहीं दूंगी, अपने पास रखूंगी। अच्छा, आप अपने पास रखें, लेकिन अंदर तो चले ना। अंदर आए, चले, शाबाश। चल। क्या मरियम भाभी सच कह रही थी? नौफल की शादी गुल से हुई है? रुशना ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, या फिर मरियम भाभी किसी वजह से गलत बयानी कर रही है? मैंने तो तस्दीक किए बिना ही उन्हें सारे सबूत भी दे दिए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? उन्होंने तो कोई राब्ता भी नहीं किया। 2 दिन गुजर गए, पता नहीं क्या करना चाह रही है वो। कहीं रुशना बेचारी पर कोई मुसीबत ना आ जाए। वो तो मेरी मदद कर रही थी। फातिमा, तुम अभी तक यहीं हो, घर नहीं गई? जी भाभी, मैं खाना बना रही थी। तो घर पे खाना कौन बनाएगा? क्या मुझे बनाना पड़ेगा? भाभी, मैंने सबके लिए यही खाना बनाया है। अम्मा जी ने कहा था कि सब इकट्ठे खाना खाएंगे। मैं तो घर जाके खाऊंगी भाई। रोज रोज अच्छा थोड़ी लगता है कि यहाँ पर खाना खाएं। शहूद आएंगे, मैं शहूद के साथ घर पे खाना खाऊंगी। भाभी, मैं घर पर भी खाना बनाकर ही आई हूँ, बस रोटियां डाल दी। और भाईजान तो क्या कहना चाह रही हो कि वो रात को आएंगे? नहीं भाभी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाईजान भी यहीं पे हैं, मसूद भाई के पास बैठे हैं, और वो खाना यहीं खाएंगे सबके साथ, बताया उन्होंने मुझे। वाह भाई, भाई बहन में सारी प्लानिंग हो गई। और मैं हूँ कि शौहर की मोहब्बत में मरी जा रही हूँ कि मियाँ दफ्तर से भूखा प्यासा आएगा, उसके साथ खाना खाऊंगी। कदर ही नहीं है इस घर में तो। रुशना कहाँ गायब हो? अफाक भाई, मैं बिजी हूँ। रुशना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यकीनन भाभी ने जो कहा है उसकी तस्दीक करना चाह रहा होगा। अफाक भाई, वो असल में मेरे घर में ना इमरजेंसी हो गई है, मैं ना अभी आपसे बात नहीं कर सकती। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? अफाक भाई, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। इससे तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है, इसके पास तो सारे सबूत हैं, क्या करूं? पता नहीं क्या हुआ है उनके घर में। गुल को कॉल करता हूँ। नहीं, अगर मरियम भाभी की बात सच है तो मुझे गुल को कॉल नहीं करनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये मालूम हो जाए कि नौफल की शादी किससे हुई है, गुल से या रुशना से, फिर सारा झूठ सामने आ जाएगा। मरियम भाभी का नंबर भी बंद जा रहा है। यूसुफ, आपको कल से स्कूल जाना है, इसलिए आप आज से ही तैयारी शुरू कर दो।
जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह खाना खा के सो जाओ ताकि सुबह उठ सको। हाँ, मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? मामा जो नहीं वही मेरा बैग पैक करती थी और मेरा यूनिफॉर्म प्रेस करती थी। तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैं हूं ना, मैं आपका यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दूंगी और आपका बैग भी पैक कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, आप मुझे खाना खिला दें और स्टोरी सुना दें कि मैं सो जाऊं। ठीक है, ये सारे काम करके मैं घर जाऊंगी। घर? हाँ, मुझे घर तो जाना है। मेरे भी तो बहुत सारे काम होते हैं। मगर मामा ने तो कहा था कि आपका घर ये है। अब यूसुफ बेटा, ये अब इनका घर नहीं है, ये घर छोड़ के कब की जा चुकी हैं। अच्छा है, वो इतनी तफसीलात बताने की उसको जरूरत नहीं। तुम कब तक इस बच्चे को सांस पे रखोगे? आखिर तो तुम्हें इस घर से जाना है। अभी इसकी माँ की जुदाई का गम बहुत ताज़ा है। आप फिक्र नहीं करें आंटी, एक बार हालात बेहतर होते हैं तो मैं सब कुछ खुद प्यार से समझा दूंगी इसे, मगर अभी नहीं। इस तरह अचानक से बताना ठीक नहीं होगा, ये अपसेट है। तुम जितनी देर से बताओगे बच्चे की उम्मीदें उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। क्यों आंटी? बिल्कुल ठीक कह रही है रुशना। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, रुशना इसे संभाल लेगी। बेटा यूसुफ, आप आंटी को जाने दो। मैं इसीलिए तो आई थी, मैं यूसुफ को खाना भी खिला दूंगी और फिर सुला भी दूंगी। ठीक है यूसुफ? ठीक है आंटी, जैसा आपको मुनासिब लगे। नहीं गुल चाची, आप नहीं जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं जाएंगी प्लीज। यूसुफ बेटा, मैं आपके पास सो जाऊंगी। अभी रुशना आंटी हैं आपके पास, ये आपको कहानी सुनाएंगी और आपको बिस्तर तक छोड़ के आएंगे। आप बेफिक्र हैं, ठीक है? नहीं गुल चाची, आप नहीं जाएंगी। नहीं गुल चाची, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहां छू सकी कोई राह। मेरी बेगुनाही दुनिया के सामने लिया। मैं इस बदनामी के दाग के साथ नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती। अल्लाह तौला है। क्या ये बेवफाई कर सकती है मुझसे? मुझे अब भी यकीन क्यों नहीं आता, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी। नौफल, इतनी सुबह उठ गए? सोया कहाँ हूं मैं सारी रात। सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी सबसे अच्छे दोस्त भी थी, मेरी बहन थी। बगैर कुछ कहे मेरे दिल का हाल जान लेती थी। नौफल, अल्लाह की रजा में हमारी रजा होनी चाहिए और अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुलाया है तो अल्लाह हमें सब्र भी देगा। मरियम भाभी तो वैसे ही सबको प्यार करती थी, सबका ख्याल रखती थी। उनके जाने से ये घर वैसे ही बहुत खाली लग रहा है। इस घर में वो खुशियां कभी वापस नहीं आ सकती। बिखर गया ये। नौफल भाई, नाश्ता लग गया आज। आशिक, तुमने क्यों बनाया नाश्ता? मैं इसलिए तो आई थी कि मैं नाश्ता बना लेती। मैंने नहीं बनाया, गुल भाभी ने बनाया नाश्ता। नौफल भाई, आप जल्दी आ जाओ। गुल को तो फिर से बहाना मिल गया घर में टिकने का, मगर मैं भी देखती हूँ कैसे रहती है यहाँ। क्या बताऊं शो,
मैं तो नौफिल के मामले में ही उलझा हुआ था कि किसी तरह उसका घर टूटने से बचाऊं। अचानक मेरे हसद का घर ही उजड़ गया। पता नहीं अल्लाह कैसा इम्तिहान ले रहा मुझसे। अरे मसूद, तुम हिम्मत ना हारो। देखो, अल्लाह अपने उसी बंदे से इम्तिहान लेता है जिसे वो इस काबिल समझे। पर ये तो हकीकत है कि अल्लाह की मसलिहत न जाने क्या है, हम बंदों को क्या पता। अम्मा ठीक कह रही है मसूद भाई, आपको बहुत हिम्मत से काम लेना है। पूरा घर अब आपने ही तो संभालना है। हाँ शौक, मरियम तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन गुल को मुझे हर कीमत पर इस घर में वापस लाना है। मियाँ बीवी के दरमियान जो बदगुमानी है वो किसी न किसी तरह दूर करनी है मुझे पूरा यकीन है कि गुल कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती जिससे हम लोगों के सर शर्म से झुक जाए। तो नौफिल से बहुत मोहब्बत करती है, वो कभी भी उससे बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन हालात और वाक़यात तो सब उसके खिलाफ है मसूद भाई। आप ये सब कैसे साबित करेंगे? अल्लाह हमेशा सच का साथ देता है फायजा, और वो कोई ना कोई इसकी राह जरूर निकालेगा। अरे मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। जो मेरी बच्ची के किरदार पर कीचड़ उछाला गया है वो एक दिन जरूर साफ होगा, देख लेना तुम। अब्बा मगर कैसे? नौफिल ने खुद अपनी आंखों से देखा आफाक के साथ उसको। नौफिल झूठ तो नहीं बोल सकता ना। अब झूठ और सच का फैसला तो आफाक करेगा। बस तेरा घर की टेंशन कम हो जाए तो फिर मैं उसे घर पे बुलाऊंगा और उसे और गुल को आमने सामने बिठाकर हकीकत पूछूंगा। उसे पूछूंगा कि वो पार्क क्यों आया था, और अगर गुल उससे कॉल्स या मैसेजेस वगैरह करती है तो दिखाए हमें। ठीक है मसूद भाई, ये भी करके देख लें आप। यार शहूद, मेरे पास आफाक का नंबर नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज मुझे दे दो। जी जी मसूद भाई, मेरे पास है, मैं देता हूं आपको, 1 मिनट। मसूद भाई फोन चार्ज नहीं है, मैं घर जाके चार्ज करता हूं, उसके बाद फिर आपको देता हूं। ठीक, या से फॉरवर्ड कर देना। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। The number you have dialed is powered off. नंबर तो कॉन्स्टेंटली बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ है मरीम का फ़ोन। प्रॉब्ली चार्ज नहीं होगा, किचन में अक्सर छोड़ देती है फ़ोन, हो सकता है वहीं हो। नहीं गुलदाची, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे बस। यूसुफ बेटा, आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना ज़रूरी है। मैं फिर आ जाऊंगी ना। आप नहीं जाएंगी बस। यूसुफ बेटा, मैं जाना ज़रूरी है। अब देखिए ना, गुलदाची जा रही है। कहाँ जा रही हो? यूसुफ भाई, सब बहुत दिन हो गए, मैं कब से रुकी हूँ यहाँ पे। मुझे घर जाना है, अपने काम भी करने। हाँ तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये तुम्हारे घर के सारे काम आशी कर देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्लीज अभी तुम यूसुफ के पास रुक जाओ। असद, जाने दो इसे। रुशना है, वो यूसुफ को संभाल लेगी, और वैसे भी गुल का यहाँ रुकना मुनासिब है। रुशना, यूसुफ को लेके जाओ। नहीं, मैं गुल चाची के साथ रहूंगा। आप देख रही हैं ना कि वो भी रुशना से मानूस नहीं है। गुल इस घर की फर्द है और वो भी उसे इस घर का फर्द समझता है, वो संभाल लेगी उसको। और अम्मी, इसका यहाँ रुकना क्यों मुनासिब नहीं है? खुदा ना खास्ता हमारे घर से रिश्ता तो नहीं खत्म हो गया, सिर्फ लड़ाई हुई है, और वो भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में खत्म हो जाएगी। आंटी ठीक कह रही हैं सब भाई, जाने दो मुझे। रुशना है ना, वो संभाल लेगी, और यूसुफ को आंटी भी संभाल सकती। नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। प्लीज गुल, तुम इसकी हालत देख रही हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। गुल, मेरे यूसुफ को रोने ना देना।
मुझे जूबी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बड़ी कमाल की खातून है। हाँ, वाकई में बहुत डिफरेंट है वो। कैन यू बिलीव? उनके घर में कोई फुल टाइम मेड नहीं है। कुकिंग, क्लीनिंग, आयरनिंग सब कुछ वो खुद करती हैं। वाह, ये तो आजकल की खवातीन से तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। एग्जैक्टली। और अभी तो आपने उनके हाथ का खाना नहीं खाया। इतना टेस्टी खाना बनाती हैं कि उफ, पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता। ठीक है, तो फिर उनकी दावत हमें कबूल कर लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। इसी वीकेंड पे चलते हैं उनके घर पे, मजेदार सा खाना खाते हैं। डन। और मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए। एग्जैक्टली। हाय डैड। हेलो, कहाँ रहते हो जिब्रान? तुम्हें देखे हुए अरसा हो गया, मतलब मेरे आने के बाद दूसरी बार मिल रहे हो तुम मुझसे। आप वो किसी काम में बिजी था। तो तुम भी काम करने लग गए हो? मसलन कौन सा? डैड, असल में मेरा एक दोस्त है, उसके साथ में कुछ काम प्लान कर रहा हूँ। यानी कि फैमिली बिजनेस छोड़कर तुम अपने दोस्त के साथ एक और बिजनेस प्लान कर रहे हो। वेरी गुड। डैड, आप मुझे इस काबिल कहाँ समझते हैं कि घर का बिजनेस करने दें। वैसे भी आपने दूध में मक्खी की तरह से निकाल के बाहर फेंक दिया है मुझे। एनीवेज, मैं बहस नहीं करना चाहता। किसी दिन हम आराम से बैठ के इस मौजूद पे बात करेंगे। ओके। एनीवेज डैड, अगर आप लोग डिनर पे जा रहे हैं तो मैं आप लोग को ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं, अभी तो नहीं। अभी हम खुद एक बिजनेस डिनर पे जा रहे हैं, पार्टी के साथ ही हम खाना खाएंगे। ओके। आइए। तुम्हारे होने से ये कमरा जन्नत हुआ करता था, मगर अब तो एक ऐसा उजड़ा हुआ चमन है जिसमें बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं। तुम क्यों चली गई मुझे छोड़ के मरियम? मेरा तो एक दिन गुजारना मुश्किल होता था तुम्हारे बगैर, इसलिए हमेशा तुम्हें बह के जाने से भी रोकता था। और अब तो हमेशा के लिए चली गई। क्यों मरियम? मरियम, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। असल मेरी मजबूरी थी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। एक नहीं 10 वादे करूंगा, लेकिन प्लीज अब मुझे छोड़ के नहीं जाना। असल मैं वापस नहीं आ सकती, आपको मेरे बगैर रहना होगा। क्यों? अगर आप इस तरह रोएंगे असल, मेरे यूसुफ को कौन संभालेगा? मुझसे वादा करें प्लीज, प्लीज मुझसे वादा करें कि आप खुद को संभालेंगे और यूसुफ का भी ख्याल रखेंगे। मेरे बाद आपको ही उसकी माँ और बाप बन के रहना है। मरियम, प्लीज प्लीज मुझसे वादा करें, प्लीज। बस बेटा, बहुत रात हो गई, अब जाओ तो। आंटी आप सो जाएं, मैं फिर चली जाऊंगी। अब मेरे सर का दर्द बेहतर है, नींद आ जाएगी बेटा। तब जाके आराम करो, जाओ। जी। ये गुल फिर घुस गई यहाँ। अब इसे यूसुफ का बहाना मिल गया। मुझे नौफल के दिल में इसकी मजीद नफरत को बढ़ाना होगा ताकि कहीं सुलह की गुंजाइश ही ना रहे।
तुम इतनी रात गए यहाँ? हाँ, वो शैला आंटी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो। अम्मी की तबीयत खराब है? नहीं, अब तो ठीक है, सो भी गई हैं। मगर तुम क्यों जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉफी बना के लाती हूँ, दोनों बैठ के बातें करेंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम घर जाओ। हाँ तो अपने घर पे ही तो हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये भी मेरा ही घर है ना नौफल। है मगर तुम जाओ। इस वक्त तुम्हारा यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं। डर रहे हो? डरता नहीं, लिहाज करता हूँ। किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता। उंगली उस पे उठती है जो कोई गलत काम करता है, और हम कौन सा कोई गलत काम कर रहे हैं नौफल? आखिर बचपन के दोस्त हैं हम, और बात कर सकते हैं एक दूसरे से, इसमें गलत क्या है? बहस क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। नौफल, तुम इतने रूठ क्यों हो रहे हो? कभी नरमी से भी बात कर लिया करो। कृष्णा प्लीज, तुम भूले जाओ यहाँ से, तंग मत करो। नौफल चलो ना, थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा घर जाने का भी। तुम नहीं मानोगी, मैं ही चला जाता हूँ। नौफल, क्यों इतनी नाराजगी दिखा रहे हो? क्यों इतने संगदिल हो रहे हो? आखिर मेरे दिल की बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? ये उल्टी सीधी बातें नहीं है नौफल, मेरे दिल की आवाज है। आखिर तुम क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं मुझे माफ करते? मैं कितनी बार तुमसे माफी मांग चुकी हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो नौफल, खुदा के वास्ते। कृष्णा, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, और ये बात मैंने तुम्हें 1 नहीं 10 बार बताई है। माफ करते तो क्या इतनी बुरी तरह पेश आते तुम मेरे साथ? तो तुम क्या चाहती हो, और किस तरह पेश आऊं मैं तुम्हारे साथ? जैसे पहले आते थे, कैसे प्यार से मुझसे बात करते थे, जरा सी नाराजगी पे मुझे मनाना शुरू कर देते थे। मेरे आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे तुम नौफल, तुम मेरे आंसू देख के बेचैन हो जाते थे। कृष्णा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, माजी से निकल आओ। मैं अब वो नौफल नहीं रहा, और ना ही मुझे माजी की कोई मोहब्बत याद है। जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ हमदर्दी है। इसका मतलब तुम अब भी गुल से मोहब्बत करती हो नौफल, जिसने तुम्हें धोखा दिया, बेवफाई की तुमसे। गुल मेरी जिंदगी में रहे ना रहे, तुम मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आओगे, ना आज, ना कल, ना कयामत तक। ये बात जितनी जल्दी हो सके हमारी, समझी? तुम्हें पाने के बाद मैंने कभी भी बेटी की कमी महसूस नहीं की मरियम, और तुम भी तो मुझे माँ कहा करती थी, और आज अपनी माँ को रोता बिलखता छोड़ गए। शैला, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम रो रही हो? प्लीज अब बस कर दो, संभालो अपने आप को। अगर कभी मरियम की याद आए तो यूसुफ को गले लगा लो, वो उसकी निशानी है, उसके वजूद का हिस्सा है। ये मोबाइल किसका है? मरियम का। मरियम का फोन तुम्हारे पास? वो उस दिन जहां गिरी थी ना, उसी जगह पड़ा हुआ था। 1 मिनट मुझे दो। लीजिए। मेरा ख्याल है ये चार्ज नहीं है। ऐसा करो कि इसे असद को दे दो, वो इसे चार्ज करके अपने पास रख लेगा। लेकिन मसूद, मैं आपको बता रही, ये असद को बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए कि वो मरियम की तस्वीरें और आवाजें सुन सुन के मजीद दुखी होगा, परेशान होगा। आप मुझे दे दें,
मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी। और फिर रोगी तुम? नहीं, कोई जरूरत नहीं इसे मेरे पास रहने की। मसूदा, मुझे दे दें वो। इसे मेरे पास रहने दो और तुम सो जाओ। रुशना, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, माजी से निकल आओ। मैं अब वो नौफल नहीं रहा और ना ही मुझे माजी की कोई मोहब्बत याद है। जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ हमदर्दी। तुम मेरी मोहब्बत से इनकार करोगे? मेरी मोहब्बत से नौफल? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और मुझे यही सुनने को मिला। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना, ठीक है, ना करो। अब तुम मेरी नफरत देखोगे। नफरत। तुम मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आओगी, ना आज, ना कल, ना कयामत तक। मोहब्बत करके तो देख लिया, मगर अब मैं तुमसे नफरत करूंगी। इतनी नफरत जो कभी किसी ने किसी से ना की होगी। मैं तुमसे भिखारियों की तरह मोहब्बत की भीख मांगी, मगर तुमने मुझे हमेशा हिकारत से ठुकराया। मगर अब तुम देखोगे मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तुमने मुझे ठुकराया है ना, तुम्हें दुनिया ठुकराएगी। तन्हा रह जाओगे एक दिन। अब मेरी नफरत की आग में जलोगे तुम। मैं तुमसे हर खुशी छीन लूंगी। अब तुम्हें तड़पता बिलकता देखकर ही मेरे दिल को सुकून आएगा। आज तुम्हारी हिकारत भरे जुमलों ने एक नई रुशना को जन्म दिया है। वो रुशना जिसकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ तुमसे इंतकाम लेना है। गुल अब तक नहीं है? जी अम्मा जी, उसने आशी से अपने कपड़े भी मंगवाए थे। अल्लाह करे नौफल का दिल साफ हो जाए और उसे यहाँ वापस ना आना पड़े। मैं तो खुद रात दिन यही दुआ मांगती हूँ अम्मा जी, अल्लाह ऐसा कर दे। अम्मा जी, मुझे लगता है जैसे गुल और नौफल में कोई ना कोई बात हुई है, इसलिए गुल वहां रुकती है, वरना इतने दिन कहाँ रुकती है वो। अम्मा, अगर नौफल के साथ उसकी सुलह हो गई है तो ठीक है, वरना उसका वहां रहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अल्लाह ना करे कोई उसका रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया। जरा सी कशीदगी है, ठीक हो जाएगी। अम्मा, मेरा कहने का मतलब खुदा न खास्ता ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि नौफल के हिकारत अमेज रवैये के बाद उसका वहां रहना ठीक नहीं है। बेटा, किसी ना किसी को तो झुकना ही होता है और अमूमन औरत ही झुकती है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। और अगर गुल वहां रह के ये बदगुमानी दूर कर सकती है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मा जी, ये भाईजान को क्या हुआ है? आज तो इनका लहजा कुछ बदला बदला लग रहा है मुझे। कहीं ये गुल को तो कसूरवार नहीं समझ रहे? अरे कभी कभी बीवी की जबान जो बोलता है। ऐसे कोई बात नहीं फातिमा, तुम परेशान मत हो। गुल बेटा, नाश्ता तो करके गया ना वो? जी अंकल, मैंने दोनों को नाश्ता करवा दिया था और यूसुफ को लंच भी पैक करके दे दिया। उसको जाने की क्या जरूरत थी? कॉल कर देता आप वैन वाले को। वो कह रहे थे कि मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, मीटिंग है इम्पोर्टेंट, तो यूसुफ को ड्रॉप करते हुए चला जाऊंगा। बाकी दिन तो फिर यूसुफ वैन में ही जाता है। अगर फाइल करप्ट हो गई है तो फिक्र वाली क्या बात है? मेरे पास सारा फिजिकल डेटा मौजूद है। मैं उसे कंपाइल करके दोबारा से डिजिटल कॉपी बना के तुम्हें भेज देता हूँ। हाँ ठीक है। नौफल, बैठ के नाश्ता करो। नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे देर हो रही है पापा। अरे बेटा, खाली पेट ऑफिस नहीं जाते हैं, कुछ खा के जाओ। यार बैठ के नाश्ता कर लो, 5 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाबा प्लीज, मुझे नाश्ता नहीं करना।
तो बैठ जाओ। ये घर तुम्हारा है नौफल, उसका नहीं। तुम उसकी वजह से बिला वजह फरार क्यों ढूंढ रहे हो? असद ने उसे यूसुफ की वजह से रोक लिया, वरना मैं तो कल ही उसे भेज रही थी। क्यों, वो यूसुफ की मुलाजमा ही असद की? अगर ये उसका घर नहीं है तो इस घर की कोई जिम्मेदारी भी उसकी नहीं है, वरना मैं उसे खुद कहूंगा कि वो यहां से चली जाए। अजीब किस्म की बातें कर रहे। आप तो बात का पतंगड़ बना लेते।